दुनिया में बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं। एक मॉर्निंग पीपल जो सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और दूसरे नाइट आउल्स जिन्हें दिन की रोशनी से ज़्यादा रात का अंधेरा पसंद है। इन दोनों तरह के लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि हमारी धरती पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां सूरज कभी नहीं उगता और कुछ जगह ऐसी है जहां कभी नहीं डूबता। जी हाँ, ये बात हमें सुनने में ज़रूर अजीब लग रही होगी क्योंकि इंडिया इक्वेटर के पास है, इसलिए हमारे दिन और रात तकरीबन बराबर होते हैं। तो बाकी जगहों पर हमेशा अंधेरा और हमेशा उजाला कैसे हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं कि ये होता कैसे है। जैसा कि हम सब जानते हैं, धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, और इस तरह घूमते हुए धरती अपने एक्सिस पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। अब इन जगहों के दिन और रात के पैटर्न को समझते हैं कि एग्जाम्पल से। जैसे ये लट्टू जब घूमता है तो ये अपने एक्सिस पर घूमता है, ऐसे ही धरती भी अपने इमेजिनरी एक्सिस पर घूमती है, लेकिन सीधे घूमने की बजाय धरती 23.5 डिग्री के एंगल पर घूमती है, जिसकी वजह से एक्सिस और इक्वेटर भी धरती के साथ इस एंगल पर बनता है। अगर धरती के ऑर्बिटल प्लेन से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो हम इस एंगल को मेजर कर सकते हैं, और जहां ये वर्टिकल लाइन धरती से टच करती है वहां अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो इसे आर्टिक सर्कल नॉर्थ कहा जाता है, और ऐसा ही अगर नीचे की तरफ ड्रॉ करें तो इसे एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, धरती रोटेट कर रही है, लेकिन इस पार्ट पर अंधेरा ही रह रहा है और इस पार्ट पर लाइट। अब जो भी जगहें इन सर्कल्स के पास होगी उन पर लाइट और डार्कनेस ज़्यादा टाइम तक रहेगी। अब हमने लाइट और डार्कनेस का रीज़न समझ लिया। अब जानते हैं इन सर्कल्स के पास कौन सी जगहें हैं जिन पर ऐसा देखने को मिलता है। नॉर्वे में मिड अप्रैल से मिड जुलाई तक 24 घंटे डे लाइट रहती है, जिसकी वजह से इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। वहीं सर्दियों में नवंबर से जनवरी तक अंधेरा रहता है और सन देखने को नहीं मिलता। स्वीडन दो कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्वे और फिनलैंड। यहाँ लेट जून और मिड जुलाई में 24 घंटे डे लाइट रहती है, यानी दिन रात का पता नहीं चलता, और सर्दियों में जनवरी में सन बिल्कुल भी नहीं दिखता, और स्वीडन के निवासियों को जनवरी अंधेरे में ही गुजारनी पड़ती है। स्वीडन के पड़ोसी देश फिनलैंड में मई से जुलाई तक 19 घंटे डे लाइट रहती है, यानी सिर्फ 5 घंटे का अंधेरा। बात करें सर्दियों की तो लेट नवंबर से मिड जनवरी फिनलैंड के नॉर्थ मोस्ट हिस्से अंधेरे से ढके रहते हैं। मेपल सिरप के लिए फेमस कनाडा में मई से जुलाई की शुरुआत में 13.5 से 20 घंटों से भी ज़्यादा रोशनी रहती है, और सर्दियों में टोरंटो में लेट अक्टूबर से लेट फरवरी तक अंधेरा। इसके साथ ही अलास्का में मिड मई से लेट जुलाई तक अंधेरा नहीं होता। डिपेंड करता है आप अलास्का में कहाँ हैं। जैसे फेयरबैंक्स में 24 घंटे सनलाइट रहती है। वहीं अलास्का के बैरो में मिड नवंबर से लेट जनवरी बिल्कुल भी सूरज देखने को नहीं मिलता। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड में अर्ली जून से मिड जुलाई तक मिडनाइट सन देखने को मिल सकता है। वहीं मिड नवंबर से जनवरी तक बस 3 से 4 घंटे के लिए ही सूरज की रोशनी देखने को मिल सकती है। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में सनलाइट जून और जुलाई में करीबन 18.5 घंटे रहती है, और इसे सेलिब्रेट करने के लिए जून के 10 दिनों तक व्हाइट नाइट फेस्टिवल मनाया जाता है। वहीं सर्दियों में मॉस्को में सिर्फ 6 मिनट ही सूरज की रोशनी देखने को मिलती है, और पूरा दिसंबर अंधेरे में ही निकलता है। द लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाने वाले आइसलैंड में मई में 20 से 22 घंटे सनलाइट रहती है। वहीं दिसंबर आइसलैंड का डार्केस्ट मंथ होता है। डेनमार्क अपने क्वालिटी डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के लिए तो फेमस है ही, साथ ही यहाँ के लंबे दिनों के लिए भी फेमस है। यहाँ अर्ली जून और मिड जुलाई में 17 घंटे तक डे लाइट रहती है, और सर्दियों में दिसंबर में बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो ये थी वो जगहें जहाँ लाइट और डार्कनेस का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और एंटार्क्टिक सर्कल से कोई कंट्री टच नहीं करती और वो पूरी तरह बर्फ़ से ढका रहता है। वहाँ भी ऐसे ही कुछ मंथ्स लाइट और बाकी मंथ्स डार्कनेस रहती है। अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुँच गए हैं तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। फिनलैंड की इस जगह को सेंटा क्लॉज का विलेज कहते हैं।
माना जाता है कि यही वो नॉर्थ पोल की जगह है जहाँ से सेंटा क्लॉज आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप में से कितने लोग मॉर्निंग पीपल हैं और कितने नाइट आउल्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वापस लौटेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।